भारत गांव में बसता है। यहाँ की 80% जनसंख्या गांव में निवास करती है और इसी 80% जनसंख्या में होनहार, टैलेंटेड, प्रतिभाशाली बच्चे भी निवास करते हैं, जिसमें देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत इन बच्चों को राह दिखाने वाला अगर गुरु मिल जाए तो यही बच्चे इतिहास भी रचने में देर नहीं लगाएंगे। आइए देखते हैं। फतेहगंज पूर्वी के विभिन्न गांव के कुछ बच्चों को 3 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए पिछले सप्ताह बीसलपुर योद्धा स्पोर्ट्स एकेडमी के ऑफिस बुलाया गया, तो ये बच्चे अपने घर वालों से अनुमति लेकर बीसलपुर पहुंच गए। मेरा नाम अंकित, हम खेड़ा बजेड़ा से आए हैं स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। यहाँ बीसलपुर आए हुए हैं। हमारी 3 दिनों की ट्रेनिंग चल रही है रानीखेत जाने के लिए। मेरा नाम करण है, मैं आया हूँ। मेरा नाम उपेंद्र यादव है, मैं नगरी नवग्राम से आया हूँ। मेरा नाम समन्यु है, ग्राम बाखरगंज। जहां इनके रुकने की निःशुल्क व्यवस्था इस योद्धा स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा की गई, इस तरीके से रहने का इनका पहला अनुभव ही होगा, जहां इन्हें सिखाया गया कि बिना अनुमति के कोई काम नहीं करना है। पानी लेने के लिए भी जाना है तो भी अनुमति लेकर जाना है। कहाँ से आ रहा है कोई? पानी लेने गए? लेकिन बच्चे काफ़ी खुश थे और अपना मनोरंजन अपने तरीके से कर रहे थे। दीजिए जिसमें कुटुम शमाल बरसा लेना तू पता तुम्हारी मैं से। जब देश ने दिया आवाज़ हमें, हम घर के आए भूल गए। नन्ही सी हंसी, भोली सी खुशी, फूलों सी हवा। बच्चों के ठहरने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। साफ सुथरे बिस्तर के साथ ही पास में एक मनमोहक तालाब भी था, जिसमें बहुत सारे कछुए और मछलियां थीं, जिसके किनारे बैठकर ट्रेनिंग की सारी थकान दूर हो जाती थी। बच्चों ने बैडमिंटन का भी आनंद लिया। सुबह की ट्रेनिंग के बाद बच्चे इतना थक गए कि नाश्ता पानी करने के बाद तुरंत नींद आ गई। 4 बजे की सीटी की आवाज़ से बच्चे फिर उठ खड़े हुए। रेडी हो जाओ, तुरंत 5 मिनट लिख लो ट्रेनिंग के लिए। जब इन बच्चों को ग्राउंड में ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया तो पता चला कि प्रतिभा और क्षमता की तो बच्चों में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें ना तो दौड़ का तरीका पता था ना जंप का। कुछ बच्चे तो गांव के होते हुए भी ना कभी रेस में भाग लिए थे और ना कभी दौड़े थे, ना कभी जंप की। मीटर का ट्रैक है, अभी आपकी भर्ती है रानीखेत में, उसकी ट्राई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए पोजीशन ले लीजिए। किए थे, लेकिन जब इन बच्चों को दौड़ और जंप के तरीके बताए गए तो इनके प्रदर्शन में एक दिन में ही काफी सुधार आ गया। मुझे भी इन बच्चों को देखकर 2 बातें समझ आईं कि मेहनती और प्रतिभावान होते हुए भी ज़्यादातर बच्चे बड़ी आर्मी भर्ती में भी सफल क्यों नहीं हो पाते। नंबर 1, पहली बात तो ये है कि इन बच्चों के पास कोई योग्य मार्गदर्शक नहीं होता। ये मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन गलत तरीके से, और गलत तरीके से कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, सफलता नहीं मिलेगी। अगर हमें 12 नंबर के बोल्ट को खोलना है तो 10 या 14 नंबर की चाबी से हम कितनी भी मेहनत कर लें नहीं खुलेगा। दूसरी बात यह है कि मेहनत तो करते हैं लेकिन देर से शुरू करते हैं। अगर 18 साल की उम्र में भर्ती होना है तो जब तक 17.5 साल की उम्र के नहीं हो जाते दौड़ लगाना भी शुरू नहीं करते। तीसरा, आर्मी भर्ती के माहौल में जब बच्चा पहली बार जाता है तो घबरा जाता है, क्योंकि उससे पहले किसी माहौल में ये अंदर रह गया, ये बच्चे पीछे, ये सबसे लास्ट में रह गया। उसने लिखा